जय हिंद। तो बिहार पुलिस जीके जीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है झील के बारे में। तो आज हम टोटल का टोटल झील से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो झील का यदि पूर्ण ज्ञान लेना है, आपको झील के बारे में जानकारी लेना है, तो इस सेशन को जरूर फॉलो करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए देखते हैं झील की जानकारी। आखिर सबसे पहले हम बताते हैं झील होता क्या है। हमारे गांव घर में पोखर कहा जाता है। कोई भी चीज़ को यदि गड्ढा खोद के उसमें पानी भर दिया जाता है तो हमारे गांव में पोखर कहा जाता है। और वही चीज़ गड्ढा प्राकृतिक रूप से बन जाता है, जब उसमें पानी जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चारों तरफ मिट्टी से घिरा हो और बीच में गड्ढा हो, उसमें जब पानी होता है प्राकृतिक रूप से उसे झील कहते हैं। बाद बाकी कृत्रिम झील भी बनाए जाते हैं। तो झील समझ में आ गया। हमारे गांव घर में जो है उसको पोखर कहा जाता है। वही प्राकृतिक रूप से जब बनता है बड़े बड़े गड्ढा और उसमें पानी जम जाता है उसे झील कहते हैं। तो बहुत सारे फेमस झील है या प्रसिद्ध झील है जो एग्जाम में रिलेट करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए उसी झील सब की जानकारी देते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला आपको दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा किस नदी को कहते हैं। तो गंगा के बारे में है कि दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा किस नदी को कहते हैं। तो गोदावरी नदी को कहते हैं। कौन नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को। यहाँ देखे होंगे आप लोग, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, याद रखना। ये भी जो है क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा कह रहा है आपका शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर है। शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। इसलिए ये सब सारे के सारे क्वेश्चन मैटर करते हैं। इसको आप जरूर याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। उसके बाद दिया है डल झील तथा उलर झील कहाँ स्थित है ना। तो डल झील और उलर झील जो है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील और उलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उलर झील यह एक मीठे पानी की झील है। इलर और वो झील है ना जम्मू कश्मीर का, वह मीठे पानी का झील है। तो आपसे पूछा जाएगा मीठे पानी का झील कहाँ, तो बोलना है जम्मू कश्मीर में। नाम पूछेगा डल झील, उलर झील का नाम बोल देना। उसके बाद है सावर झील। उसके बाद क्या है? सावर झील। सावर झील कहाँ है? तो सावर झील राजस्थान में है। सावर झील कहाँ है? तो सावर या सावर दोनों बोल दिया जाता है। तो सावर झील आपको राजस्थान में है। और यह एक लवण युक्त झील है। यह कैसा झील है? लवण युक्त झील है। लवण युक्त कहने का मतलब नमकीन पानी उसमें निकलता है ना। और एक और बात बता देते हैं, अपना बिहार का जो राजगीर में एक झील है, समझ गए, बिहार के कुंड उसको कह सकते हैं, वहाँ गर्म पानी का झील है, राजगीर में। राजगीर में बहुत माने घूमने वाला जगह है, बहुत सारे पर्यटन लोग। अब आप लोग कहेंगे पर्यटन किसको कहते हैं, तो इंग्लिश में जिसको टूरिस्ट कहते हैं और हिंदी में पर्यटक कहते हैं। और हम लोग कहते हैं घूमने वाला, है ना। जो लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं उसको पर्यटन इंग्लिश में टूरिस्ट कहा जाता है। आजकल पर्यटन या टूरिस्ट बहुत फेमस वर्ड है और बहुत सारे लोग घूमने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वैसे रील्स और बनाने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत काफ़ी हो गया है, तो वो लोग भी जाते हैं, अपना बनाता है। तो वही टूरिस्ट से क्या होता है, क्षेत्रीय लोग को रोजगार वगैरह मिल जाता है और वहाँ के जो है ना संस्कृति वगैरह दूर दूर तक फैलता है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद। तो ये हो गया, यह एक लवणीय युक्त झील है। अब आप चाहेंगे कि वाष्पीकरण विधि से उसमें से नमक निकाल सकते हैं, तो ट्राई करके देख सकते हैं आप अपना। चलिए उसके बाद दिया है पांचवा, झील कितने प्रकार के होते हैं। झील कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए टोटल जो झील होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। झील टोटल 7 प्रकार के होते हैं। उसमें से आपको हम माने 7 प्रकार से झील बनता है, उसमें से हम आपको मेन जो होता है वही पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहला हम धसान झील के बारे में बता रहे हैं। यह एक कृत्रिम झील है, यह मणिपुर राज्य में। तो धसान झील जो है यह एक कृत्रिम झील है और यह मणिपुर के राज्य में। तो ये बात तो समझ गया। आप लोग पूछेगा कि कृत्रिम झील कहाँ बनाया गया है, तो याद रखना है मणिपुर राज्य में। कृत्रिम झील माने कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जिसको मानव ने खुद से बनाया उसको कृत्रिम कहा जाता है। प्राकृतिक किसको कहते हैं? जो ऑटोमेटिक बना हुआ है उसे प्राकृतिक कहते हैं। जो नेचर के द्वारा बना है उसे प्राकृतिक कहते हैं।
तो यहाँ पर कृत्रिम की बात हो रहा है, तो आपसे पूछेगा कृत्रिम झील किसे कहाँ स्थित है, तो मणिपुर राज्य में स्थित है, बोलते हैं। चलिए उसके बाद है गोखुर झील। गोखुर झील, अब गोखुर झील को गोखुर झील क्यों कहा गया, क्योंकि गाय के खून से बना है ना, गाय के खून से नहीं बना है। मतलब यदि नदी आया ना, यदि मान लो नदी में ऐसे पानी आया, आ रहा है पानी, पानी आते आते क्या हुआ, ये पानी जो है ऐसे करके ऐसे टर्न ले लिया, टर्न ले लिया, तो ये क्या बन गया, गाय के खून की तरह बन गया। इसलिए गाय के जब खून की तरह बन जाते हैं तो उस झील को कहा जाता है गोखुर झील। यहाँ पर गोखुर झील, ये है कहाँ, तो बिहार के कांवड़ झील। पूछेगा कांवड़ झील कहाँ है, स्थित है, तो बिहार राज्य में। और कौन जगह पर, तो बेगूसराय जिला में। समझ गए, तो गोखुर झील अपना बिहार में है, समझ गए, गोखुर झील जो है अपना बिहार में है और बेगूसराय जिला में। इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। चलिए उसके बाद है, ये तो हो गया। अब है क्रेटर झील। अब क्रेटर झील क्या होता है, यह ज्वालामुखी के राख से बनता है। जब ज्वालामुखी फूटता है ना, तो ज्वालामुखी फूटता है तो बहुत सारे राख निकलता है, लावा वगैरह निकलता है। जब ठंडा होता है तो बीच में खाली गड्ढा की तरह बन जाते हैं, उसी से यह झील बनता है, क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे भारत का लोनार झील, यह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। समझिए, तो भारत का लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है और यही क्रेटर झील है एक प्रकार का। चलिए ये भी हो गया। अब है लैगून झील। लैगून झील भारत का चिल्का झील है। भारत के चिल्का झील के बारे में क्वेश्चन पूछा, भारत के चिल्का झील यानी चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में, तो ओडिशा राज्य में। ये भी अपने आप में इसको याद रखेंगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा राज्य में। अभी जो बिहार पुलिस का जो भी तैयारी कर रहा है, बाद में कोई भी जीके जीएस का तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरह से पढ़ लेंगे। इतना झील के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए, तो लैगून झील या चिल्का झील का